जोरदार ताली से हम हमारे अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। जोरदार ताली से। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, किसान मोर्चा वाले ऐसे बोलेंगे क्या? देखिए, मोदी जी दिल्ली में बैठे, उन तक आवाज जानी चाहिए। गोरखपुर में किसान मोर्चा के सब कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। 19 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लीजिए, मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं किसान मोर्चा के जुझारू अध्यक्ष और सांसद श्रीमान वीरेंद्र सिंह मस्त जी, यूपी सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे संगठन मंत्री जिन्होंने कई सालों से देश के कोने कोने में भाजपा के संगठन को मजबूत बनाने में अपनी ऊर्जा, अपना योगदान दिया है, ऐसे श्रीमान रामलाल जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई महेंद्रनाथ पांडे जी, हमारे केंद्रीय मंत्री जिनके नेतृत्व में पूरी ऊर्जा के साथ कृषि कल्याण विभाग किसानों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, ऐसे श्रीमान राधा मोहन सिंह जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे भाई डॉक्टर अनिल जैन जी, श्रीमान राजा वर्मा जी, प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष महोदय, हमारे सूर्य प्रताप शाही जी जो यूपी सरकार के वरिष्ठ मंत्री है, कृषि मंत्री है, शिव प्रताप शुक्ला जी, श्रीमान हृदयनाथ जी, हमारे प्रदेश महामंत्री और यहाँ के किसान मोर्चा के प्रभारी भाई पंकज सिंह जी, हमारे संगठन मंत्री सुनील बंसल जी और देश भर के अंदर से पधारे हुए, कोने कोने से आए हुए किसान कुंभ में आप सब आए हो, सभी किसान भाइयों का, बहनों का मैं हृदय से मनपूर्वक इस गोरक्षनाथ की नगरी में आपका स्वागत करता हूं। ये मीडिया वाले जरा सेट कर बैठ जाए भैया, आपका स्टैंड पर सेट कर बैठ जाओ जरा, तो पीछे मेरे डेलीगेट्स मुझे दिखाई पड़ जाए। जरा सेट कर बैठ जाइए प्लीज, इतना कोऑपरेट करें, मैं यहीं रहकर बोलने वाला हूं। मित्रों, आज किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन का अभी उद्घाटन झंडा तोलन के साथ हुआ, मगर जिस भूमि पर किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन हमारा होने जा रहा है, ये भूमि महान योगी गोरक्षनाथ की तपोस्थली है। ये गोरक्षनाथ की भूमि पर आकर मैं हम सब यहां अपने आप को धन्यता का अनुभव करें। ये गोरक्षनाथ का मंदिर केवल नाथ संप्रदाय का मार्गदर्शक नहीं है। जब मीनाक्षीपुरम में बहुत बड़ा धर्मांतरण हुआ, देश भर का हिंदू झिझोड़ कर रह गया था। सब वो सोचने लगे आगे क्या होगा। इस वक्त यहीं से महंत अवैधनाथ ने आवाज उठाकर धर्मांतरण के खिलाफ देश भर में अलग जगाने का काम किया था और एक नया संदेश देने का काम। मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी मुझे सार्वजनिक रूप से कहने में, आज मेरे जीवन में पहली बार सार्वजनिक रूप से मैं कह रहा हूं और संवेदना के साथ कह रहा हूं, महंत अवैधनाथ जी का
मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी मुझ पर बड़ा अनुग्रह रहा है, बड़ी कृपा रही। एक युवा कार्यकर्ता के मन में, एक युवा कार्यकर्ता के दिल में अनेक प्रकार की गुत्थियां रहती है, अनेक प्रकार की समस्याएं उसको परेशान करती है। क्या होगा, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। महंत अवैधनाथ जी ने 80 के दशक में मेरा 11 दिन का उनके साथ सहवास रहा। मेरे मन की सारी गुत्थियों का समाधान महंत अवैधनाथ जी ने अनेक संतों के साथ मेरा संपर्क कराकर किया था। मुझे कुंभ को कैसे देखना चाहिए, यह भी महंत अवैधनाथ जी ने मार्गदर्शन किया और 86 के कुंभ में उनके मार्गदर्शन के अनुसार ही मैं कल्पवास का संकल्प लेकर कुंभ के अंदर रहा था। मित्रों, मेरे पर व्यक्तिगत रूप से भी महंत अवैधनाथ जी का बहुत बड़ा ऋण और भार है। मैं आज महंत अवैधनाथ जी की स्मृति में मेरे उनके श्री चरणों में प्रणाम कर कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, अभी अभी पुलवामा में पाक प्रेरित आतंकवादियों ने घात लगाकर सीआरपीएफ के कारवां पर हमला कर कायरतापूर्ण तरीके से हमारे 40 से ज्यादा जवानों को मौत के घाट उतारा। पूरे देश के अंदर एक प्रकार का रोष है, गुस्सा है, ये जवानों के परिवारों के प्रति संवेदना है। मगर मैं आपको कहने आया हूं मित्रों कि आपकी बनाई हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे नेता नरेंद्र मोदी की सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस को अपना कर रही है। आप चिंता मत करना, इस जवानों का जो खून कश्मीर की धरती पर बहा है वो व्यर्थ नहीं जाने वाला। ये 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने ये 5 साल के अंदर आतंकवाद का जड़बातोड़ जवाब देने का अगर किसी ने आजादी के बाद पहली बार प्रयास किया है तो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। चाहे वो जवाब कूटनीतिक क्षेत्र में देना हो, चाहे गोली का जवाब गोले से देना हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक कर देना हो, नरेंद्र मोदी सरकार ने किसी भी मामले में तनिक भर भी विचार नहीं किया है। मित्रों, आज पूरा देश ये 40 से ज्यादा जो जवान शहीद हुए हैं इनके परिवारों के साथ खड़ा है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता भी वो परिवारों के साथ पूरी संवेदना के साथ खड़े हैं। और मित्रों, आज किसान संघ के कार्यकर्ता, किसान मोर्चा के कार्यकर्ता यहीं से संकल्प लेकर जाए कि नई सरकार ऐसी बनाएंगे कि जो आतंकवादियों को सबक सिखाने में जरा भी देर नहीं करेगी। मित्रों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। सालों से हम सुनते आए हैं कि ये कृषि प्रधान देश है, मगर कभी भी किसानों की चिंता करने वाली सरकार आई नहीं। और एक दृष्टि से देखें तो देश का विकास और देश की कृषि का विकास दोनों को अलग करना असंभव है। हमारे देश की पहचान ही कृषि, हमारे देश की पहचान ही किसान है। देश की 60% आबादी कृषि के आधार पर अपने जीवन का निर्वहन करती है। देश का जो जीडीपी है उसका 15% कृषि का क्षेत्र से आता है, किसान के पसीने से आता है। 17 ट्रिलियन रुपयों का कारोबार एक कृषि सेक्टर से होता है और $38 बिलियन का एक्सपोर्ट भी कृषि के क्षेत्र से होता है, जो देश के रुपये को स्थिर रखने का काम करता है। 160 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर आज खेती होती है और दूध और अनाज के उत्पादन से आज हम ऐसे आत्मनिर्भर बने हैं कि ये जगत का ताज किसान
पूरे भारतवर्ष की जनता का पेट भरने के लिए सक्षम है। एक दाना भी बाहर से नहीं लाना पड़ता है। ये भारत की आज स्थिति बनकर रही। मित्रों, हमने सम्यक कृषि विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नीति अपनाई है। दाम का स्वावलंबन, जल का स्वावलंबन, टेक्नोलॉजी का स्वावलंबन, मुद्रा का स्वावलंबन और आर्थिक स्वावलंबन, ये 5 सूत्रों के आधार पर हमने कृषि कल्याण की योजना को आगे बढ़ाया है। और मैं आपको बताता हूं, मैं बड़े बचपन से सरकारों की विकास योजनाओं का विद्यार्थी रहा हूं। मैं आपको बताता हूं, 70 साल तक जितनी भी सरकारें आई, वो सरकारों ने किसानों के लिए एक वोट बैंक समझकर टुकड़ा 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 काम करने का काम किया। ये नरेंद्र मोदी सरकार, ये भाजपा सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से किसान के विकास को सर्वस्पर्शीय और सर्वसमावेशक बनाकर किसान की आय को 2 गुना करने का लक्ष्य ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। ये शब्द बोलने का भी किसी में साहस नहीं है। राहुल बाबा अभी मजाक उड़ाते थे, मखौल उड़ाते थे कि कृषि की आय 2 गुना करना कोई मजाक नहीं है। अरे राहुल बाबा, हम भी समझते हैं मजाक नहीं है। हम भाजपा के कार्यकर्ता है, जो बोलते हैं वो करते हैं। 2022 में हम कृषि की आय को 2 गुना कर रहेंगे। और आप हमें कृषि में सलाह दोगे? राहुल बाबा हमें सलाह देंगे? जिनको मालूम नहीं है आलू भूमि के नीचे होता है, ऊपर होता है या फैक्ट्री में होता है, वो हमें सलाह देंगे? मैं आज राहुल बाबा को कहना चाहता हूं, हाथ में कागज रखे बगैर 4 रबी की फसलों का नाम दे दो, 4 खरीफ की फसलों का नाम दे दो, हम आपको कभी कोई सवाल नहीं करेंगे। और कृषि के बारे में आप ज्ञान बांटते हो। कांग्रेस पार्टी जो 55 साल तक शासन करी, 55 साल तक एक परिवार का शासन रहा, 4 पीढ़ी का शासन रहा, क्या हालत कर दी मेरे किसानों की। किसानों की जोत घर के आंगन जितनी कर दी आपने। किसानों को ऋण के बोझ के तले दबा दिया। किसानों को इनपुट क्रेडिट्स के लिए साहूकारों के सामने भेजने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज देश भर में किसान अगर बदहाल था तो उसका एक सबसे बड़ा योगदान किसी एक पार्टी की सरकार का रहा, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार। मित्रों, 2014 में देश की जनता ने क्रांतिकारी निर्णय किया। 30 साल बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और आजादी के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार को पूर्ण बहुमत मिला। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी सरकार ने शपथ ली। और जिस क्षण नरेंद्र मोदी सरकार ने शपथ ली, उसी क्षण इस देश के किसानों के विकास का एक नया मार्ग प्रशस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की। और मैंने जैसे कहा, किसान का वोट चाहिए इसलिए नारे लगाइए, किसान का वोट चाहिए इसलिए टुकड़ों टुकड़ों में कुछ दे दो। हमने किसान को कभी भिक्षुक नहीं समझा है। किसान सम्मान के साथ पसीना बहाने वाला, देश के विकास में कंधे से कंधा लगाने वाला किसान है। इसीलिए शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ये नारे के आधार पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ती है। और मित्रों, नरेंद्र मोदी की जो सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जन्म जनसंघ के रूप में था। भाजपा बनी उसके पहले हम जनसंघ के नाम से राजनीतिक क्षेत्र के अंदर काम करते थे। तभी से हमारा नारा था, मुक्त व्यापार, मुक्त खेती, यही समृद्धि का रास्ता है। उस वक्त भी हम कहते थे, मुक्त व्यापार और मुक्त खेती को लेके जाएंगे, देश को समृद्ध बनाएंगे। उस वक्त भी हमने व्यापार के साथ खेती को देश की समृद्धि का जरिया माना था। और नरेंद्र मोदी जी ने
इसी को आगे बढ़ाने का काम किया। मित्रों, किसानों के समस्याएं कई हिस्सों में, कई टुकड़ों में, कई क्षेत्रों में बटी हुई थी। कोई एक योजना किसानों का भला नहीं कर सकती। नरेंद्र मोदी जी ने एक के बाद एक कर सारी समस्याओं का सॉल्यूशन लाने की शुरुआत की। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने आपदा के समय जो किसान के सर पर भगवान और नीचे धरती माता होता था, बीच में सरकार नाम का कोई प्राणी ही नहीं होता था, और जो सहायता देते थे ऊंट के मुंह में जीरा जैसी सहायता देते थे। नरेंद्र मोदी जी ने सहायता के हेक्टर भी बढ़ाए, सहायता की राशि भी बढ़ाई और सहायता की पात्रता भी बढ़ाई। 50% नुकसान हो तब तक सहायता नहीं मिलती थी, हमने 33% नुकसान तक दी, 4 हेक्टर तक दी, और राशि में भी 50% की वृद्धि कर 87% किसानों को ज्यादा सहायता मिले, इस प्रकार की एक वैज्ञानिक पद्धति को हमने लिया। और जितने भी आपदा आई, अगर कांग्रेस की सरकारों के हिसाब से ये आपदा बांटते तो 87% किसानों को न मिलती।